भगवान शुकदेव व्यासपीठ पर विराजमान हैं, श्रोता के रूप में उपस्थित हैं परीक्षित। और शुकदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित मन न भी लगे कथा में तो भी जाओ, बैठो। दर्शन का मन न भी हो, मंदिर में मन न भी लगे तब भी जाओ। क्यों? जब जाने लगोगे मंदिर, सुनने लगोगे कथा, तो फिर एक दिन इसका रस जो है उसका चस्का तुम्हें लग जाएगा। न भी मन करे भगवान नाम गाने का, न भी मन करे माला करने का, तो भी करो। बताओ, संसार में जितना सुख भजन करने में मिलता है उतना सुख संसार ही नहीं सकता। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होए। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिसदस हूँ, नाम जपत मंगल दिसदस हूँ। नाम जपत मंगल, खूब भजन करते हैं। एक बार कहीं भ्रमण करने जा रहे थे, रास्ते में किसी गणिका को किसी पुरुष के साथ संसर्ग करते हुए देख लिया। एक झटके में जीवन बदल गया। सारी साधना, सारा भजन सब धरा का धरा रह गया। प्रकृति में जितने भी वस्तु जीव हैं सब अपने मूल स्रोत की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक हम मानव ही हैं जो स्रोत से विपरीत दिशा में भागते हैं। जल का स्रोत कहां है? बोलिए। भूमि। जल का स्रोत कहां है? भूमि के अंदर। आप 50वीं मंजिल पर भी पानी के टंकी में जल भर के रख दो और टोंटी खोलोगे तो जल कहां जाएगा? अवसर मिलती वो जल कहां जाएगा? आसमान में की जमीन में? वो अपनी स्रोत को ढूंढता है। वो जल आसमान से जहां भी रे संसार में बादल बन करके पहुंच जाए तो भी अवसर मिलती ही वो स्रोत में पहुंचता है। समझना भाव को। अग्नि, अग्नि का स्रोत क्या है? सूर्य। आप दीपक जलाओ, प्रज्वलित करो, उसकी लौ आसमान की ओर, सूर्य की ओर होगी। दीपक की लौ, आप उसको उल्टा करो, सीधा करो, कैसे भी करो, पर उसकी जो लौ है वो अनंत आकाश में ही जाएगी, क्योंकि उसका स्रोत वही है। पर हम मानव, हमारे स्रोत श्री बिहारी जी हैं। अवसर मिले तो हम बिहारी जी के पास नहीं थिएटर में पहुंच जाते हैं। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जोर से बोलिए ना। जय श्री, और जोर से जय श्री कृष्ण। त्रिकाल संध्या करते हैं, पर फिर आप कहेंगे कि महाराज इतना करने के बाद भी मन को नियंत्रण करने के लिए दिन रात श्रम करना ही पड़ेगा, तो फिर साधना का क्या लाभ? देखो, सब कुछ निष्फल जा सकता है, लेकिन जो आप अभी इस क्रिया को बैठ के कर रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, माला भजन जप तप कर रहे हो, ये कभी नष्ट नहीं होता। ये जो बीज है ना, हाँ, ये कभी निरर्थक नहीं होता। जब अवसर आएगा तो ये बीज एक दिन काम आएगा। और यही सार्थक है।